मेरी एक आदत थी म्यूज़िक सुनने की। हर वक्त कानों पर हेडफोन्स लगाए रहता था। कोई भी काम करना हो गाने सुनते हुए ही करता था, और इसी आदत की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ खोने वाला था। उस दिन भी मैं रोज़ की तरह कानों पर हेडफोन्स लगाए कॉलेज से आया। घर में केवल मैं और माँ ही रहते थे। पापा कभी कभी आते थे। मैं घर आया तो माँ ने दरवाज़ा खोला और कानों पर हेडफोन्स देखकर खींचकर बोली, क्या हमेशा ही कानों में लगाया रहता है? कभी इसके बिना भी रहा कर, कुछ सुनाई भी देता है इसे लगाने के बाद। मैं माँ की बात टालते हुए कहा, अरे माँ, यू नो ना, आई लव म्यूज़िक। और ये कहते हुए मैं शूज़ निकाल कर घर में आ गया और सोफ़े पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। माँ भी किचन में चली गई और थोड़ी ही देर में वो हमारे लिए खाना लेकर आ गई और बोली, अरे अभी तक बैठा ही है, जा जल्दी हाथ मुँह धोकर आ, खाना खा ले। आज खाने में खीर, पूड़ी और छोले थे। जब मैंने माँ की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खुशी थी और माँ ने नई साड़ी पहन रखी थी और नई दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। मैंने पूछा, क्या बात है माँ, आज बड़ी खुश लग रही हो और खाना भी इतना लजीज, कुछ स्पेशल है क्या? माँ ने मुँह लटकाते हुए कहा, हाँ बेटा, स्पेशल तो है, मगर अफसोस तुझे याद नहीं। मैंने कैलेंडर की तारीखों को मन ही मन खंगाला तो याद आया कि आज माँ का जन्मदिन है। मैंने उत्साहित होकर कहा, हैप्पी बर्थडे माँ। माँ ने कहा, थैंक यू बेटा। मैंने पूछा, पापा कहाँ हैं, आज आएंगे ना? माँ ने कहा, पता नहीं उन्हें याद है भी या नहीं। मैंने तो उनकी मनपसंद रेसिपी तैयार की है और शाम को उनका फेवरेट हलवा बनाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा माँ, मैं फ़्रेश होकर आया, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तभी माँ ने कहा, तेरे पापा होते तो तीनों साथ में खाते ना, कितना अच्छा लगता। मैं सहम गया और तसल्ली देते हुए बोला, पापा आ जाएंगे माँ शाम तक। मैं फ़्रेश होकर आया तब तक माँ ने खाना लगा दिया और फिर हम दोनों ने साथ में खाने का आनंद लिया। खाते वक्त कुछ तस्वीरें ले ली स्टेटस के लिए और फिर खा पी कर अपने रूम में चला गया। वहीं आजकल के बेपरवाह बच्चों की तरह, जिन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती अपने माँ बाप की कि आज कुछ खास है या उन्हें हमारी ज़रूरत है, बस शो ऑफ के लिए साथ में पिक लेकर अपने स्टेटस अपडेट कर लेते हैं। बस इतनी सी जिम्मेदारी निभाकर खुद को बहुत अच्छा बेटा समझते हैं। मैं भी उनमें से एक था। मैंने भी खाया पिया और कुछ तस्वीरें ली, फिर अपनी ही दुनिया में मशगूल हो गया। इधर माँ पापा के इंतज़ार में कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती, बार बार हर चीज़ों की साफ़ सफाई करती, कोई काम छूटा ना रह जाए। पापा के आने से पहले वो सब कुछ अच्छे से तैयार कर लेना चाहती थी। दरवाज़ा भी खुला ही छोड़ दिया उन्होंने। मैं अपने कमरे में बैठा था, कानों पर हेडफोन्स लगाए म्यूज़िक सुन रहा था, बाहर की दुनिया से बेखबर हाई वॉल्यूम के साथ। मैं गानों के सरगम से तब निकला जब पापा ने अचानक से मेरा दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर उदासी, अफसोस और गुस्सा था। मैं पापा को देखकर कानों से हेडफोन्स हटाया, तब तक पापा बिल्कुल मेरे करीब आ गए और मेरे गालों पर 2 हाथ जड़ दिए और चिल्लाते हुए बोले, डूब मर तू अपनी ही दुनिया में, बाहरी दुनिया से तुझे कोई मतलब ही नहीं। कोई जी रहा है या मर गया, तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। मैं डर के मारे चुपचाप बस सुनता जा रहा था। मेरे पैरों तले ज़मीन तो तब खिसक गई जब उन्होंने कहा कि शुक्र कर मैं वक्त पर आ गया, वरना तेरी माँ तो चीखते चिल्लाते ही मर जाती। मैं हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ माँ को, कहाँ है वो? उन्होंने कहा, जिंदा है, हॉस्पिटल में है वो, सीढ़ी से गिर गई थी, कब से तुझे वो बुला रही थी। वो तो गेट खुला था तो मैं अंदर आ गया और उसे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं अफसोस से भर गया और खुद पर ही शर्मिंदा होने लगा और पापा को पकड़ के रोने लगा। बोला, मुझे माँ के पास ले चलो, मुझे माँ को देखना है। फिर पापा मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। माँ बेड पर लेटी थी, मुझे देख हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाया। मेरे चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था। निराशा में डूबा मैं रोए जा रहा था। मैं माँ के पास गया और उनका
हाथ पकड़कर बैठ गया। माँ मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। मैं उनके आगे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी गाना नहीं सुनूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। हम अक्सर अपनी ही दुनिया में इतने गुम होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब किसे हमारी ज़रूरत है। हम साथ रहकर भी उनके किसी काम के नहीं होते। किसी की कीमत हमें तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं होते।